अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स 11th यूनिट नंबर 6 और आज इस यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है स्टोक्स लॉ। ये लॉ डिस्कस करता है किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी, ड्रैग फोर्स और उस लिक्विड में मौजूद या फ़्लो करने वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड को। तो इसकी स्टेटमेंट है द viscous drag force acting on a body moving through a fluid is directly proportional to the coefficient eta, radius r and velocity v। इसने बताया था कि किसी भी फ्लूइड में जो ड्रैग फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ईटा के, मूव करने वाले ऑब्जेक्ट के रेडियस के और वेलोसिटी के। ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि ड्रैग फोर्स बढ़ेगी ईटा के बढ़ने से, रेडियस के बढ़ने से और वेलोसिटी के बढ़ने से। ये सारे डायरेक्ट रिलेशन में। अब ड्रैग फोर्स क्या होती है? इस गिलास में हनी मौजूद है और इसमें वाटर मौजूद है। एक कॉइन को इस गिलास में भी ड्रॉप करें और एक को इस गिलास में भी ड्रॉप करें। इस गिलास में कॉइन नीचे आते हुए ज़्यादा टाइम लगाएगा और इस गिलास में नीचे आते हुए कम टाइम लगाएगा, क्योंकि हनी जो होता है उसकी विस्कोसिटी ईटा ज़्यादा होती है वाटर की विस्कोसिटी से। तो जिसमें विस्कोसिटी ज़्यादा है उस लिक्विड में ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा है और जिसमें विस्कोसिटी कम है उसमें ड्रैग फोर्स भी कम है। मैथमेटिकली इस रिलेशन को यूँ लिखा जा सकता है ड्रैग फोर्स इज़ इक्वल टू ए ईटा आर वी। ये स्टोक्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको प्रूव करते हैं। तो स्टेटमेंट के थ्रू ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोफिशिएंट ईटा, इट्स मीन एफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा। इक्वेशन नंबर 1, यही ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। एफ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, इक्वेशन नंबर 2, और यही ड्रैग फोर्स एफ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, इक्वेशन नंबर 3। अब ये ड्रैग फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस तरह है? एग्जांपल के तौर पर ये एक गाड़ी है, ये गाड़ी कुछ आहिस्ता स्पीड में मूव कर रही है। इस में से हाथ बाहर निकालें तो यहाँ पर एयर की फोर्स महसूस होती है, यही ड्रैग फोर्स है। जब इस गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, ये ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, तो यहाँ जो एयर की ड्रैग फोर्स होगी वो भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी वेलोसिटी के बढ़ने से ड्रैग फोर्स बढ़ जाती है। सो ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी वी। नाउ इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन इक्वेशंस को कंबाइन करें। कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। सो इन तीनों इक्वेशन की लेफ़्ट साइड एफ डी और एफ डी है, इसको एक बार लिखें। डायरेक्ट रिलेशन इक्वेशन 1 ईटा, इक्वेशन 2 आर और इक्वेशन 3 वी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। जब इसको रिमूव करते हैं इक्वल लिखते हैं और कांस्टेंट लिखते हैं। यहाँ पर स्टोक्स ने जो कांस्टेंट यूज़ किया था वो ए था, तो प्रोपोर्शनल के साइन की जगह इक्वल और कांस्टेंट लिख दिया, ईटा आर वी। यही स्टोक थ्योरम का मैथमेटिकल प्रूफ है। शुक्रिया।